जब जीवन में धन हमेशा मिलता रहे, कोई न कोई प्रेजेंट इनकम हमेशा बना रहे, धन संचित होता रहे, तो फिर किस बात की चिंता? संतान की चिंता, पत्नी की चिंता और किसी अन्य चिंता? सारे चिंताओं को तो समन करने वाले धन है। जब धन की समस्याएं समाप्त, फिर बचता क्या है? वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की बात है, सितंबर 2020। चिंता नहीं है धन की, क्योंकि जब इनकम के स्वामी उच्च का इनकम घर में बैठे हो, धन के स्वामी स्वगृही धन भाव में बैठे हो, तो फिर धन की चिंता किसे? शरीर को, मुझे, जब मुझे और शरीर का स्वामी ही मुझे देख रहा हो, तो फिर मुझे भी कोई टेंशन नहीं है, मुझे भी कोई कष्ट नहीं है। ये वृश्चिक राशि की और लग्न की बात है। चिंता मुक्त जीवन पहली बार आप महसूस करेंगे सितंबर 2020 में। बात बनती है वहां से जब आपके महत्वाकांक्षा आपको जिस दिशा में ले जाते हैं, आप देखेंगे कि आपका विजय का पताका सबसे पहले आगे आपका फहराया जाएगा। 10वें स्थान में दिग्बल को प्राप्त सूर्य आपको कहीं हारने नहीं दे रहा है, आपके नाम यश को कहीं बुझने नहीं दे रहा है, कम नहीं होने दे रहा है, गुडविल गिरने नहीं दे रहा है। यही तो इस माह की महिमा है। जब 5-5 ग्रह स्वगृही हो, तो फिर वह माह तो स्पेशल होता ही है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब बात होती है बिजनेस की, तो एक बात जरूर कहूंगा, बिजनेस तो आपका भाग्य स्थान में बैठ गए हैं, लेकिन है भाग्योदय कारक बन के। लेकिन मिल रहा क्या, ये तो देखें, क्योंकि बिजनेस घर पापकत्री योग में, कैंची दो पापों के बीच में। अब बिजनेस घर के स्वामी पापकत्री योग में, दो कैंची, पाप कैंची। यह क्या संकेत है? यह संकेत देता है कि बिजनेस तो आपका है, स्टेबल है, परंतु बिजनेस में लाभ नहीं, बिजनेस का सुख नहीं आपको मिल पा रहा है सही से। वह जो अर्निंग हो रही है, या तो वो ऋण में जा रहा है, या तो वह खर्चे खाते में जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं बच रहा। ये स्थिति आपके बिजनेस की है। पार्टनर के साथ भी वही स्थिति है, पार्टनर से कोई लाभ नहीं हो रहा है, नाम का पार्टनर आपके साथ जुड़े हैं। यह स्थिति तो इस माह में चलता रहेगा, लेकिन 15 सितंबर 16 सितंबर के बाद कुछ तो बदलाव आएंगे। वह परिवर्तन शुभाशुभ हो सकते हैं, उसके बाद ही आप किसी नए बिजनेस में हाथ डालें। वर्तमान समय में बिजनेस की स्थिति डावाडोल है। लेकिन जॉब की जहां तक बात होती है, तो बड़ा स्पेशल योग है। जब जॉब घर के स्वामी जॉब में ही बैठ जाए और उस पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाए, किसी भी तरह का अशुभ प्रभाव ना हो, तो हम समझते हैं इस माह से बढ़िया कर्म प्राप्ति के लिए, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, इस माह से बढ़िया फिर दूसरा माह क्या हो सकता है, जब कर्म का स्वामी अपने ही घर में हो, बलशाली हो के दिग्बल को प्राप्त हो करके। इसका अर्थ है कि अभी तक कर्म के मामले में जो भी आपने देखा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आप जो भी कोशिश करते हैं, कंपटीशन के माध्यम से आप जॉब पाने की जो भी कोशिश करते हैं, मंगलदेव छठे घर में आपको बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं, क्योंकि लग्न को देख रहे हैं। तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास का इनाम है सितंबर माह।
उस प्रयास में आपको सफलता दिलाएंगे। यह ऐसा स्पेशल योग है। दूसरी बात, आप 15 तारीख पूर्व से 16 अगस्त के बाद से जॉब आपको मिल गई, नहीं मिली है, जॉब करने आप नहीं जा रहे हैं, लेकिन जॉब आपको मिल गई है, आपको दिखने लगा है, आपको कहीं से ऐसे मैसेज मिल रहे हैं कि मुझे इस अवधि में जॉब मिलेगी सितंबर में, यह समझ में आ गया है। अंतर क्या है? रोक कौन रहा है? जब हो गई तो हमें अभी ही मिल जाए अपॉइंटमेंट लेटर। रोकने वाला केतु राहु का परिवर्तन। ये राहु केतु जिस दिन घर बदल देंगे, देखिए लग्न से अष्टम आपके राहु देव चल रहे हैं, बहुत अनिष्ट, जॉब नहीं होने दे रहे हैं, हमेशा संशय में रख रहे हैं आपको, यहां होगा नहीं होगा। लेकिन यह सारी स्थिति आपका सितंबर में बननी चाहिए, आपका जॉब कंफर्म होना चाहिए, भले उसे रोक के रख ले तय सितंबर तक, या तो तय सितंबर से पूर्व ही आपको मिल जानी चाहिए लेटर, भले जॉब करने जब जाए। नहीं यदि मिलती है तो तय सितंबर के बाद कोई नहीं रोक सकता है, उसके बाद सब फ्री हो गए जॉब देने के लिए। यह एक स्पेशल योग यहाँ छुपा था जिसे हमने बताया, ऐसा ही घटित होगा। और शिक्षा की बात, शिक्षा बहुत अच्छा है, रिसर्च के कार्य बहुत अच्छे चल रहे हैं, उस क्षेत्र में जो जा रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं। जो व्यक्ति जो शिक्षा आप अध्यात्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, कर्मकांडों के क्षेत्र में पाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम है। बाकी अन्य शिक्षाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिक्षा का स्थिति बढ़िया है और वह कंटिन्यू बना रहेगा। उस शिक्षा की प्राप्ति में तय सितंबर के बाद सफलता दिखता है। अब देखते हैं कि आपके रिश्तों के मध्य में क्या बात हो गई। यहां बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति छुपा हुआ है। ढूंढने पे पता चलता है कि रिश्तों के मध्य में एक ऐसी कड़ी बनी हुई है जो आप लोग के बीच में, रिश्तेदार तो बने हुए हैं, हम मिल रहे हैं अपने रिश्तेदारों से, लेकिन मन के अंदर में प्रेम नहीं है। मन के अंदर में एक जो आपको दिखता है प्रेम भाव, वह नहीं दिख रहा है। लेकिन तय इसके बाद नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, सारे भेदभाव गिर गए, सारे आपके जो मन में शंका थे सब समाप्त हो गए, और वही रिश्तेदार आपको ईश्वर तुल्य लगने लगेंगे। इतना प्रेम बढ़ेगा, यह जान ले। क्योंकि केतु राहु की युति तो टूटनी चाहिए जो यह उत्पन्न कर रहे हैं। और दाम्पत्य जीवन में यह सबसे स्थिति गड़बड़ यही है। क्या गड़बड़ हो सकती है? देखिए, आपका 12वां घर सबसे प्रभावित है। 12वां घर होता है शयन सुख का। क्यों? क्योंकि 12वें घर पर शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है। तीन मुख्य भीलेन 12वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, अशुभ ग्रह, तो निश्चित वह 12वां घर नींद हराम किए हुए है, आपका अनिंद्रा का रोग दिया हुआ है, शयन सुख का नाश करने वाला है। और यहां दाम्पत्य जीवन में क्योंकि 7वां घर पापकत्री में, 7वां घर का मालिक शुक्र और विवाह का कारक शुक्र पापकत्री में, तो फिर आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में एक अलगाव की स्थिति बनी हुई है। रहते तो साथ है लेकिन अलग अलग, दूरी किसी भी कारण से हो सकती है, या आप दोनों में काफी घनिष्ठता प्रेम है तो उसे ग्रहों ने अलग अलग कर दिया, कुछ दिनों के लिए अलग कर दिए, क्योंकि यह अवधि दाम्पत्य जीवन में एक जगह रहने नहीं दे रहा है। यह वैवाहिक सुख के अभाव की राशिफल है। एक बात ये भी। दूसरी बात, विवाह करने की जब बात उत्पन्न होती है तो विवाह तो हो नहीं सकते हैं इस माह में, आप जान लें।
भले आगे हो, लेकिन विवाह की बातचीत आप कर सकते हैं, वह भी आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ बात नहीं बन सकती। फिर भी प्रयास तो करना है। ऐसे भी सितंबर माह में विवाह संबंधित कार्य वर्जित ही रहेगा मोटा मोटी। आगे देखा जाए प्रेम प्रसंग की बात, वहां भी आपको एक संशय बना हुआ रहेगा, एक उतार चढ़ाव बना हुआ है, और वह उतार चढ़ाव आपके प्रेम प्रसंग से हटने वाला है 23 सितंबर के बाद। जो संशय, जो भी आप लोग में किसी तरह के विवाद झगड़े चल रहे थे, वो अपने आप समाप्त होंगे 23 सितंबर के बाद। इसलिए 23 सितंबर के बाद ही नए प्रेम प्रसंग का उदय भी होगा, जो नए प्रेम प्रसंग बन सकते हैं। संतान के तरफ से कहीं न कहीं आपके मन में किसी एक संतान की तरफ से टेंशन, परेशानी गंभीर है। आप उसके भविष्य को लेके, उसके स्वभाव को लेके, उसके आदतों को लेके किसी न किसी स्वभाव से आप प्रीत हैं, परेशान हैं, चाहे वो जो भी करता हो। वह परिवर्तन आपके जीवन में 23 सितंबर के बाद दिखेगा। उसके बाद आपके उस संतान की जो परेशानियां खत्म होंगे। लेकिन बाकी संतान संबंधित स्थिति बुरी नहीं है, अच्छे हैं। इस माह में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनके भी भाग्य अच्छे हैं, खराब नहीं है, और वहां भी कोई कष्ट परेशानी नहीं है। बस भ्रम का जाल चलता रहेगा। एक ही बात है, जैसे सितंबर माह में बच्चे जन्म लेने वाले और आपको डेट मिल गई है 15 सितंबर की, तो आप निश्चित जान ले 15 सितंबर को नहीं होगा, क्योंकि यह तो भ्रम का जाल चलता रहेगा। भ्रम में डाले रहेंगे केतु राहु। यह आपको 23 सितंबर के बाद यदि कोई डेट मिलती है तो वो परफेक्ट होगी, नहीं तो उससे पहले आगे पीछे कभी भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो उसमें कष्ट नहीं है, अच्छा है। आगे देखते हैं। जहां तक भूमि, भवन, प्रॉपर्टी की बात हो, तो एक बात जान लीजिए, चूंकि वृश्चिक वालों को प्रॉपर्टी बेचने की स्थिति आ सकती है, हो सकता है आप अपने जॉब की प्राप्ति के लिए, धन की व्यवस्था के लिए प्रॉपर्टी बेचें। कर्म का स्थान का मालिक प्रॉपर्टी स्थान को देख रहा है, तो फिर कैसा प्रॉपर्टी? ऐसा ही प्रॉपर्टी खरीदेंगे जो जहां हम कर्म करें, रोजगार करें। तो रोजगार से संबंधित जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उसका संकेत अच्छा है, और रोजगार प्राप्ति के लिए यदि प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो वही प्रॉपर्टी बिकेगा। इस माह में यह प्रॉपर्टी से जुड़े स्पेशल योग बने हैं। बाकी प्रॉपर्टी की स्थिति सामान्य नॉर्मल है, जो जैसे चल रहे हैं आगे चलते रहेंगे। 23 के बाद परिवर्तन दिखे। धन की बात है, आ भी रहे धन और जा भी रहे धन। जिस तरह से आ रहे हैं उसी तरह से जा रहे हैं। दोनों की रेशियो 19-20 होते रहती है। सितंबर में खर्च भी काफी हो रहे हैं, आ भी रहे हैं। प्रेजेंट इनकम पर तो सितंबर में बहुत अच्छा है, सोर्स ऑफ इनकम से अच्छे धन आ रहे हैं, कोई कमी नहीं है। धन भाव में गुरुदेव स्वगृही है, धन भी दे रहे हैं, स्टोर भी करा रहे हैं। लेकिन 23 के बाद सही माने में स्टोर होगी, यह बहुत अच्छा संकेत है। जब बात हो हेल्थ की, तो आपका स्वामी ही आपको देख रहे हैं। भले छठे रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा घर में हो, लेकिन देख तो रहे हैं आपको। आपके हेल्थ को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, किसी रोग का जन्म नहीं होगा। हाँ, यह बात अलग है कि आपके शत्रु आपसे परास्त होंगे, ऋण आपकी हटेंगे, उससे मुक्ति मिलेगी, साथ साथ में रोग भी नाश होगा। यह स्पेशल योग बना है। और रह गई बात सितंबर 2020 में आप किसी रोग के बारे में चिंता करते हैं, तो बस एक जगह ध्यान देना है, आप अपने आँख और अपनी निंद्रा को बचा के रखें बस, और कहीं कोई बड़ी परेशानी का संकेत नहीं है। और आपका यह राशिफल आपको बहुत सुनहरा अवसर दे रहा है। इस माह में आपको कई लाभें मिलने वाली है, उसका लाभ उठावे। धन्यवाद।